हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, तकरीबन एक महीना पहले लाहौर के इलाके शफीकाबाद के एरिया करीम पार्क में एक औरत अपने 2 साल के बच्चे के साथ घर पर मौजूद थी। इस औरत का नाम निम्रा हमजा था। उम्र 32 साल थी। निम्रा अपने बच्चे के साथ घर के ऊपर वाले पोर्शन में अपने कमरे में थी। रात का वक्त हो चुका था, लेकिन अफसोस कि ये निम्रा की जिंदगी की आखिरी रात थी। निम्रा के साथ क्या हुआ, इस केस ने लाहौर पुलिस को भी चकरा कर रख दिया था, लेकिन आखिरकार पुलिस इस केस को सॉल्व करने में कामयाब हो गई। आइए ये अफसोसनाक कहानी जानते हैं। दोस्तों, निम्रा एक खाते पीते घर से थी। घर में जाहिरी तौर पर कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। निम्रा की शादी अपने ताया के घर हुई थी। ये अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और इसका शौहर भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। इस दिन निम्रा घर पर अकेली थी। इसकी सास की तबीयत खराब थी और इसका शौहर अपनी वालदा को डॉक्टर के पास लेकर गया था। निम्रा के दूसरे बच्चे कुरान पाक पढ़ने उस वक्त घर के सामने ही एक जगह पर मौजूद थे। निम्रा के ससुर भी उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। इनके घर का दरवाजा खुला हुआ था। निम्रा घर के ऊपर वाले पोर्शन में अपने घर वालों का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये कहाँ जानती थी कि कोई इसके घर पर नजर रखे हुए है। कोई ऐसा आदमी जो जानता था कि निम्रा के घर वाले इस वक्त घर पर नहीं है। ये आदमी इस घर में डाका डालना चाहता था। इस आदमी ने मास्क लगाया हुआ था ताकि कोई इसको पहचान न सके। ये आदमी घर का दरवाजा खुला देखकर फौरन घर के अंदर घुस गया और घर के ऊपर वाले पोर्शन में चला गया। दोस्तों, निम्रा जो शायद उस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी, अचानक इसे एहसास हुआ कि कोई और भी इसके घर में मौजूद है। इससे पहले कि ये किसी को कॉल करती, मदद के लिए चिल्लाती, वो आदमी इसके सामने मौजूद था। निम्रा इसको देखते ही डरते हुए नीचे भाग गई। इस आदमी को डर था कि कहीं निम्रा घर से बाहर निकलकर शोर न मचा दे, और तभी ये भी इसके पीछे पीछे भागता हुआ नीचे आ गया। निम्रा उस वक्त किचन तक ही पहुंची थी कि इस आदमी ने निम्रा को पकड़कर रोकने की कोशिश की। निम्रा मुजाहमत करने लगी और तभी निम्रा ने इसका मास्क खींच लिया। निम्रा इस आदमी को देखते ही हैरान रह गई। ये इस आदमी को जानती थी। ये आदमी समझ चुका था कि अब ये पकड़ा जाएगा, और तभी इसने किचन से छुरी उठाई और निम्रा पर छुरियों के वार कर दिए। निम्रा शदीद जख्मी हो चुकी थी। ये आदमी उसी वक्त इस घर की अलमारियों की तलाशी लेने लगा। एक अलमारी में इसको 10 लाख रुपए कैश रखा हुआ नजर आया। इस आदमी ने फौरन ये पैसे उठाए और ये वहां से भाग गया। दोस्तों, इसी अलमारी में 12 लाख रुपए कैश और 9 तोला सोना और भी मौजूद था, लेकिन इस आदमी की नजर जल्दबाजी में इन पैसों और सोने पर नहीं पड़ी। इसके हाथ में खून लगा हुआ था, यानी इसके फिंगरप्रिंट्स के निशानात भी अलमारियों पर प्रिंट हो चुके थे। दोस्तों, तकरीबन 15 मिनट तक इस घर में रहने के बाद इस आदमी ने मुंह पर एक तौलिया बांधा और ये इस घर से बाहर भाग गया। निम्रा का 2 साल का बेटा घर के दरवाजे पर खड़ा रो रहा था। इसकी नानी का घर यानी निम्रा का मैका सामने ही था। ये बच्चा शायद वहां तक जाना चाहता था, लेकिन इससे रोड क्रॉस नहीं हुई। उधर निम्रा तड़प रही थी। अगर इसको वक्त पर हॉस्पिटल ले जाया जाता तो शायद इसकी जान बच जाती, लेकिन अफसोस कि निम्रा की मौत हो गई। दोस्तों, निम्रा के बच्चे जब कुरान पाक पढ़कर घर वापस आए तो इनके होश उड़ गए। इनके सामने इनकी वालिदा की लाश पड़ी हुई थी। रात के तकरीबन 8 बजे पुलिस को इत्तला की गई और पुलिस फौरन इस घर में पहुंच गई। पुलिस ने इस केस पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ये केस इतना आसान नहीं होने वाला था। इस आदमी ने बहुत प्लानिंग से ये सारा जुर्म अंजाम दिया था। ये शायद कई दिनों से इस इलाके की निम्रा के घर की रैकी कर रहा था। इस आदमी ने इस एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरास पर भी नजर रखी हुई थी। इसने अपनी बाइक एक ऐसी जगह खड़ी की थी जहां सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए थे। निम्रा को कत्ल करने के बाद और पैसे लूटने के बाद ये आदमी सीधा अपनी बाइक की तरफ नहीं गया। इसको पता था कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरास इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और तभी ये दूसरी डायरेक्शन में भागना शुरू हो गया। ये आदमी मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ पीछे के रास्ते से अपनी बाइक तक पहुंचा। इसको लगा कि इस तरह पुलिस इसको ट्रेस नहीं कर पाएगी। ये आदमी अब वहां से भाग चुका था। दोस्तों, इस आदमी का ये प्लान किसी हद तक कामयाब भी हुआ था। पुलिस के लिए इसकी बाइक को ट्रेस करना मुश्किल हो रहा था।
लेकिन फिर पुलिस के हाथ एक लीड लगी। असल में उसी दिन ये आदमी पहले भी निम्रा के घर वारदात करने गया था, दोपहर के 3:30 बजे। लेकिन उस वक्त इनके घर पर कोई मेहमान आए हुए थे। इसने मास्क पहना हुआ था। इसने घर का दरवाजा खटखटाया। इसको अंदाजा था कि घर पर निम्रा का शौहर और इसके ससुर इस वक्त नहीं होंगे। उस वक्त दरवाजा निम्रा के एक बच्चे ने खोला, लेकिन इस आदमी को अंदर से लोगों की आवाजें आ रही थीं। ये समझ गया कि घर पर कोई मेहमान आए हुए हैं और ये तब वहां से वापस चला गया। लेकिन इसी दौरान इसकी बाइक कई जगह सीसीटीवी कैमरास में स्पॉट हो गई और पुलिस ने इसकी बाइक का नंबर नोट कर लिया। दोस्तों, पुलिस ने जब इस नंबर प्लेट की ओनरशिप चेक की तो एक बात पर इन्हें हैरत हुई। ये आदमी भी शेख था और निम्रा की फैमिली भी शेख थी। पुलिस को अब लग रहा था कि ये आदमी शायद इन्हीं की फैमिली का ही कोई बंदा है। दोस्तों, पुलिस ने कुछ दिन तक इस आदमी पर नजर रखी। ये इसकी हर मूवमेंट को ट्रेस कर रहे थे और फाइनली इन्होंने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। आप जानकर हैरान होंगे कि ये आदमी निम्रा का कजन था, इसकी खाला का बेटा। इसका नाम अली था। निम्रा के शौहर की एक फैक्ट्री थी। ये आदमी उसी फैक्ट्री के आसपास रहता था। ये जानता था कि निम्रा की फैमिली काफी मालदार है और तभी इसके दिलो दिमाग में लालच भर चुका था। एक ऐसा लालच जिसकी वजह से इसने एक मासूम इंसान की जान ले ली। पुलिस को यह भी पता चला कि ये सफाक आदमी निम्रा को कत्ल करने के बाद सिर्फ 3 घंटों में वापस इसी के घर पहुंच गया, जैसे इसको अभी पता चला हो कि निम्रा को कत्ल कर दिया गया है। ये निम्रा की फैमिली के साथ मौजूद रहा। इसने उनसे ताज़ियत की। इसके बाद ये निम्रा के जनाजे पर भी मौजूद था। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि यही आदमी असल में निम्रा का कातिल है। जनाजे के बाद अगले 2 दिनों तक ये निम्रा के घर पर ही मौजूद था, जैसे कोई रिश्तेदार मौजूद होता है। दोस्तों, ये आदमी असल में इन ड्राइव करता था। इसके 4 बच्चे थे। घर के हालात उतने अच्छे नहीं थे और इस पर लाखों रुपए का कर्ज भी चढ़ चुका था। ये कर्जा उतारने के लिए ही ये निम्रा के घर डाका डालने की गर्ज से गया था। लेकिन ये आदमी एक डाकू के साथ एक कातिल भी बनकर वहां से लौट आया। पुलिस ने जब इसको अरेस्ट किया तो ये फौरन अपना जुर्म मान गया। इसने उन पैसों से अपना कर्ज चुकाया था। पुलिस ने इसको कर्ज देने वालों से वो सारे पैसे रिकवर कर लिए थे। पैसे तो वापस आ गए, लेकिन एक मासूम जान इस दुनिया से चली गई जो अब कभी लौट कर नहीं आएगी और उसके बच्चे भी यतीम हो गए।